हे गाइस, आज हम बाइनरी सर्च करेंगे। बाइनरी सर्च में एज एवरी सर्च एल्गोरिदम आपको बस जो नंबर यूजर चाहता है अरे के अंदर उसकी पोजीशन उसका इंडेक्स आपको रिटर्न करवाना है और प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे। तो बाइनरी सर्च का एक प्री रिक्विजिट है कि जो आपका अरे है वो सॉर्टेड होना चाहिए। अनसॉर्टेड अरे में बाइनरी सर्च काम नहीं करेगा। और आपको रिकर्शंस की नॉलेज होना चाहिए। रिकर्शंस की नॉलेज अगर आपको नहीं है तो आपको बाइनरी सर्च बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं एक अरे ले लेता हूँ। पहले 5 इंटीजर्स के अरे का हम एग्जांपल लेंगे, फिर 4 इंटीजर के अरे का एग्जांपल लेंगे। तो सबसे पहले 5 इंटीजर्स के अरे का एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से 2 3 4 5 6। ठीक है, तो मैं जानबूझ के 1 2 3 4 नहीं लिया क्योंकि इंडेक्सेस में कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, इसलिए मैंने 2 3 4 5 6 लिया है। तो सबसे पहले हम बाइनरी सर्च में करेंगे क्या, हम मिडिल इंडेक्स खोजेंगे। तो मिडिल ये मिडिल इंडेक्स कैसे खोजेंगे? आपने मैथ्स में पढ़ा होगा मीडियन। मीडियन कैसे निकालते हैं? जीरो जो फर्स्ट इंडेक्स है और लास्ट जो की है इधर है फोर्थ इंडेक्स है। तो 0 + 4/2 ऐसे करते तो हमें मीडियन मिल जाता है ना। तो 0 + 4/2 होता है 2, जो कि हमारा थर्ड पोजीशन है इधर। राइट, 4 जिधर है वो है अपना थर्ड, वो मिडिल वैल्यू है। तो ऑड नंबर के जो अरेज हैं ऑड एलिमेंट्स के, उनका तो मिडिल वैल्यू होल नंबर ही आएगा आपको, क्योंकि दो ऑड नंबर्स को अगर आप ऐड करेंगे या फिर दो इवन नंबर्स को ऐड करेंगे तो और उसको डिवाइड करेंगे तो भी इवन ही आएगा आपके पास। राइट, तो फिर ये 4 जो है वो थर्ड सेकेंड इंडेक्स पे है। हम पहले चेक करेंगे कि जो हमको चाहिए वैल्यू वो मिडिल पे ही ना मिल जाए। तो समझ लो अगर यूजर ने बोला कि 4 खोजो, तो हम पहले मिडिल खोजेंगे और फिर चेक करेंगे कि मिडिल पे ही 4 नहीं है। यहाँ पर है तो हम सिंपली रिटर्न 2 करवा देंगे। नहीं, जैसे समझ लो यूजर को 3 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इस बचे कुछ अरे को भेजेंगे बाइनरी सर्च में रिकर्शंस के थ्रू। तो अब हमारे पास नेक्स्ट अरे जो आएगी रिकर्शन में वो होगी 0 और 1। 0 और 1, राइट। तो वो ये छोटी सी अरे होगी 2 3 का। ये अरे हमारी छोटी सी है, इसके लिए आपको लग रहा है कि सिर्फ 2 इंटीजर्स है। अगर 20 30 एलिमेंट्स की अरे होती है तो फिर हमारे पास बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, बड़े बड़े नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं लेफ्ट एंड राइट मिडिल के। तो इधर सिर्फ 2 और 3 है तो भी काम कर जाएगा। तो इधर 2 क्या है, 0th पोजिशन पे और 3 फर्स्ट पोजिशन पे है। तो इधर भी हम मिडिल खोजेंगे। 0 + 1/2 करेंगे, वो होता है 0.5। अब जो 0.5 है, सी प्लस प्लस इंटीजर्स को कैसे स्टोर करता है, जीरो करके स्टोर करता है। राइट, उसका डेसिमल हटा देता है वो। तो इसलिए 0.5 जीरो में स्टोर होगा। तो इस अरे का मिडिल क्या होगा, 0 जो कि फर्स्ट इंडेक्स है। अब वापस हम चेक करेंगे क्या मिडिल पे ही मिल जाएगा, नहीं मिलेगा मिडिल पे। तो हम क्या करेंगे, अगर वो नंबर जो है, जो वांटेड नंबर है, वो हमारे मिडिल से बड़ा है तो हम राइट साइड में भेजेंगे उसको। और अगर वो छोटा है तो हम लेफ्ट साइड में भेजेंगे, क्योंकि ये सॉर्टेड अरे है तो हमें पता है डेफिनेटली कि अगर वो नंबर मिडिल से छोटा है तो राइट साइड में मिले, लेफ्ट साइड में मिलेगा। और अगर वो हमारे मिडिल से बड़ा है तो राइट साइड में मिलेगा। तो इधर हमारा जो 3 है वो मिडिल से बड़ा है, तो हम उसको इधर डाल देंगे। तो अब हमारे पास क्या अरे रही, खाली 3, एक ही नंबर है 3 इधर, यही अरे है अपनी। तो मिडिल भी क्या होगा, यही होगा, क्योंकि यहाँ का स्टार्टिंग पॉइंट भी 1 है, एंडिंग पॉइंट भी 1 है, क्योंकि इतना सही अरे है। तो 1 + 1/2 क्या होता है, 1 होता है। तो हमें मिल जाएगा मिडिल पे 3। हमारा डेफिनेट गोल क्या होता है, मिडिल पे उस एलिमेंट को ढूंढना है हमें। तो सिमिलरली ये इधर के लिए काम करेगा फॉर ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन अरे। अब इवन नंबर का भी हम लोग चेक कर लेते हैं, इवन नंबर में कैसे काम करेगा। तो समझ लो मेरे पास एक अरे है 2 3 6 एंड 7, और मुझे इसमें ढूंढना है 6 को। तो सबसे पहले हमको सिंपली ऐड करना है और मिडिल ढूंढना है, जैसे हम करते हैं। 2 का इंडेक्स है 0, 7 का इंडेक्स है 3। 0 + 3/2 1.5 होता है, और 1.5 को सी प्लस प्लस एज 1 स्टोर करेगा। तो 1 पे तो ये है ना मिडिल, 3। 3 जिस पोजीशन पे वो इंडेक्स 1 है, और हमें चाहिए 6। तो फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे भेजेंगे। यहाँ पर 6 एंड 7 होगा। तो इसका मिडिल क्या होगा, ये कौन से पोजीशन पे है, 2, और 7 इज एट 3। सो 2 + 3/2 क्या होता है, 2.5। 2.5 है अपना 2। तो मिडिल हमारा 2 आएगा। 2 ऐसे स्टोर होगा ना सी प्लस प्लस में, तो मिडिल 2 आएगा। और हम फिर से चेक करेंगे क्या मिडिल पे ही है।
हाँ 6 हमारे मिडिल पे ही पड़ा है, ठीक है 2 पे, तो खाली इस अरे के लिए मिडिल होगा ये, और इधर हमको 6 मिल जाएगा, हम रिटर्न करवा देंगे इसको, राइट। अब हम इसे कोड करते हैं, चलो कोड करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं यहाँ पर एक बॉयलर प्लेट लगा देता हूँ जल्दी से, और यूजर से एक नंबर लेंगे n, सीन करवाएंगे n को, और फिर एक इंटीजर अरे बनाएंगे ऑफ साइज n, और फिर फॉर लूप चला के सारे एलिमेंट सीन करवा लेंगे, राइट। तो मैं जल्दी से सीन करवा लेता हूँ सब कुछ। अब हमको एक वैल्यू चाहिए जो हमें ढूंढनी है, तो मैं नाम देता हूँ फाइंड, और सीन करवा लेंगे फाइंड को, और ये वैल्यू हमें ढूंढनी है इस अरे के अंदर। तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा इंटीजर रिटर्न टाइप का, जिसका नाम रखते हैं हम लोग बाइनरी सर्च, और इसके अंदर सबसे पहले तो हमारे पास वो अरे आएगी, ठीक है, और फिर हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो आएगा, और हमारा जो लास्ट एलिमेंट, लास्ट इंडेक्स, सॉरी फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स आएगा, और जो हमें मिडिल मिडिल आएगा अपने पास। मिडिल की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि वो फंक्शन के अंदर ही यूज आता है उसका, और एक नंबर आएगा इन फाइंड जो हमें ढूंढना है। तो मैं फाइंड यहाँ पर नाम लिख देता हूँ जल्दी से, और हमने जैसे बोला था कि हमें सबसे पहले मिडिल ढूंढना है, तो एक वेरिएबल बना लेते हैं मिडिल, जिसको वैल्यू देंगे मीडियन की तरह, कैसे f प्लस l होल डिवाइडेड बाई 2, तो इससे हमें मिडिल मिल जाएगा। और फिर हम पहले चेक करेंगे कि क्या मिडिल पे वो वैल्यू मिल जाएगी, तो हम एक इफ लगा देते हैं, इफ अरे ऑफ मिडिल ही हमारी जो खोजने की वैल्यू है वो है इक्वल टू फाइंड, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे मिडिल को। ये मतलब पहली बार में अगर हमको मिल गया तो हम सिंपली रिटर्न जो मिडिल है जो नंबर उसको रिटर्न करवा देंगे। एल्स इफ जो हमारी अरे है उसका जो जो फाइंड है एक्चुअली वो हमारा मिडिल से बड़ा है, राइट, अरे ऑफ मिडिल से, तो वो मिडिल पे जो वैल्यू है उससे हमारा फाइंड बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, मैंने जैसे कहा था अगर नंबर मिडिल वाली वैल्यू से बड़ा है तो राइट साइड की अरे को भेजना है, तो हम क्या करवा देंगे, रिटर्न बाइनरी सर्च। इजी करने के लिए मैं क्या काम करता हूँ, पहले इस नंबर को पोजीशन में बाइनरी सर्च भेज दूंगा अंदर फॉर रिकर्जन, तो एक अरे होगी, और अब हमें राइट साइड में भेजना है ना, तो फिर हमारा फर्स्ट क्या होगा, मिडिल प्लस 1, क्योंकि वो वहां से स्टार्ट होगा और लास्ट तक जाएगा और फाइंड को ढूंढेगा, तो वो इतनी सी अरे होगी ना, मिडिल प्लस 1 वाली अरे, लास्ट एंड फाइंड इसको ढूंढेगा, और इनकेस इन बाइनरी सर्च में उसको मिल जाएगा, एक्चुअली ये लास्ट नहीं है ये एल है, तो अगर उसको बाइनरी सर्च में मिल जाता है तो पोजीशन में कोई एक वैल्यू आ जाएगी, हमें उस वैल्यू को सिंपली रिटर्न करवाना है, रिटर्न पोजीशन, और फिर एक और एक लगा देंगे एल्स, एल्स इफ लगा देता हूं मैं, आपको समझ में आया उसके लिए। हमारा जो फाइंड है वो छोटा है अरे ऑफ मिडिल से, अगर वो छोटा है तो हमें क्या करना है, वापस एक इन पोजीशन बना देंगे, और लेफ्ट साइड वाली जो बची कुची अरे है उसको भेजना है, तो बाइनरी सर्च में अरे भेजेंगे, और फर्स्ट तो एफ ही रहेगा ना, क्योंकि हम समझ लो अगर हम 0 से शुरू कर रहे हैं और मिडिल के पहले तक जाएंगे तो वो होगा ना बची कुची अरे, तो मिडिल -1 तक जाएंगे और फाइंड हमें ढूंढना है, तो ये हो जाएगा, और इसे सिंपली हम रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न पोजीशन, रिटर्न पोजीशन। अब समझ लो हमें कुछ भी नहीं मिलता, ना ही हमें राइट साइड में कुछ मिलता है, ना ही हमें लेफ्ट साइड में कुछ मिलता है, तो और ना ही हमें मिडिल में मिलता है, वो हम पहले चेक कर लिए, तो क्या इसका मतलब वो चीज है ही नहीं हमारे अरे के अंदर, तो हम सिंपली रिटर्न -1 करवा देंगे अगर वो नहीं है तो, ठीक है। तो ये हमारा बाइनरी सर्च है, और इसका आपको वापस मैं बोल देता हूँ, प्री रिक्विजिट है कि सॉर्टेड अरे चाहिए, हम सी आउट करवा देंगे, सॉर्टेड सी आउट करवा देंगे बाइनरी सर्च अरे 0, और जो यूजर ने नंबर दिया है n, तो उस
इंडेक्स हमारा n-1 तक होता है ना, इंडेक्स 0 से शुरू होता है, इसलिए मैं n-1 डालूंगा ताकि वो n-1 तक चले, और उसके बाद में एक नंबर जो हमें ढूंढना है दैट इज फाइन। ठीक है, तो ये हम सी आउट करवा देंगे, और उससे पहले मैं कमेंट्स बना लेता हूँ। ये है टू फाइंड द मिडिल वैल्यू, ये है टू चेक whether the number we want is at the middle of the array, ये है for the recursion on the left side of array, ये है अपना रिटर्निंग के लिए तो कोई कमेंट्स नहीं चाहिए, इसके लिए डाल देंगे for the recursion on the right side of array, राइट। ओ ये है राइट साइड, सॉरी, क्योंकि हमारा फाइंड जो है वो मिडिल से बड़ा है, दिस विल बी द राइट साइड, और ये है लेफ्ट साइड। ठीक है, और ये क्या है, दिस स्टेटमेंट executes only when the number is not present। ठीक है, तो मैंने इधर कोई इफ कंडीशन नहीं डाला कि मेरा पोजीशन खाली है ये वो, क्योंकि अगर मैं इधर रिटर्न करवा दूंगा तो फंक्शन इधर ही कोलैप्स हो जाएगा, राइट, फंक्शन इधर ही खत्म हो जाएगा। अगर रिटर्न, जब भी रिटर्न स्टेटमेंट में फंक्शन उधर ही खत्म हो जाता है, तो वो रिटर्न -1 तब आएगा जब इधर जाएगा, इसको यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, इधर जाएगा, इसको यहाँ पर भी कुछ नहीं मिलेगा, तब जाके वो रिटर्न -1 करवाएगा, राइट। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। हाँ, इसको एक बार सेव कर लेता हूँ, रन करते हैं। सबसे पहले 5 नंबर वाली अरे को लेंगे, 5 वाली, 2 6 8 10 23, और हमें इसमें ढूंढना है किसको, 8 को। देखो हमें बराबर दे दिया इंडेक्स 2 वाली। अब हम इवन नंबर वाले को भी, इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाले अरे को भी चेक कर लेते हैं। जैसे 6 है, और मैं दे दूंगा 12 45 78 120 235 एंड 999। ठीक है, इधर मेरे को ढूंढना है 235, तो मेरे को क्या देना चाहिए, 0 1 2 3 4, 4 मेरे को सी आउट होना चाहिए। देखो 4 सी आउट हो गया, तो हमारा बाइनरी सर्च पूरा अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट हो गया है। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, नीचे कमेंट सेक्शन फ्री है, उसको यूज कर लेना, मैं आपको जल्द से जल्द आपको उसका जवाब भेज दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो जिसको C++ में इंटरेस्ट है। बाय।